Hi guys, welcome back to my channel Humming Mama. I hope all of you are doing great. आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से जो टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ वो एक्चुअल में आजकल मेरे साथ हो रहा है। जनरली ऐसा देखा गया है कि जो छोटे बच्चे होते हैं यानी 1 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं वो अच्छा खासा सॉलिड खाना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे यूज टू हो रहे होते हैं एंड अचानक से वो सॉलिड खाना छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसके क्या रीजंस होते हैं और इन सिचुएशंस को हम कैसे डील कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को मैं कवर करूंगी आज की हमारी इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पिछले कुछ 10 या 15 दिन से मेरा बेटा युवान, जो अब 11 महीने का हो चुका है, सॉलिड्स त्याग के बैठा हुआ है। लिटरली वो मिल्क पे जी रहा है। वैसे वो खाने पीने में इतना अच्छा नहीं है, उसे जो भी हम सॉलिड्स देते हैं हमें बहुत ज़्यादा नाटक करके देना पड़ता है, बट एटलीस्ट कुछ तो उसके पेट में जाता था। अब तो सॉलिड्स को बिल्कुल नो है एंड गलती से अगर थोड़ा बहुत भी हम उसके मुंह में डाल देते हैं तो अपनी पावरफुल टंग का इस्तेमाल करके वो उसको बाहर निकाल देता है। आई वॉज रियली वरीड कि कहीं मेरी बेटी की ग्रोथ, वेट इन सब पे फ़र्क ना आने लग जाए, और मुझे परेशान देके मेरे हस्बैंड और भी ज़्यादा परेशान हो गए थे। एंड दैट वॉज द टाइम जब मैंने डिसाइड किया कि मैं इसके बारे में पूरा रिसर्च करूँगी एंड अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं डॉक्टर को भी कंसल्ट करूँगी। सो आज के इस वीडियो में अब मैं लिस्ट करूँगी वो सारे पॉसिबल रीजंस जिनकी वजह से आपका बेटा या बेटी अचानक से सॉलिड्स खाना छोड़ सकते हैं। एंड गाइज रिमेंबर वन थिंग, जब भी ऐसी कोई सिचुएशन बेबी की लाइफ में आती है तो उनका एज एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। सो फर्स्ट पॉइंट इज रिफ्यूजिंग अ स्पून। जनरली 9 से 11 महीने के जो बच्चे होते हैं अचानक से वो स्पून रिफ्यूज करना शुरू कर देते हैं, और ये एक बहुत बड़ा वरी पॉइंट बन जाता है पेरेंट्स के लिए। बट एक्चुअली फ्रेंड्स, दिस इज अ गुड न्यूज़। अगर आपका बेबी ऐसे बिहेव कर रहा है तो एक्चुअली वो एक माइलस्टोन अचीव कर रहा है। वो आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अब वो इंडिपेंडेंटली अपनी खुद की फिंगर से खाना चाहता है। दे वॉन्ट टू फीड देमसेल्व्स। हाउ टू डील विद इट? इस सिचुएशन को डील करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा खास करने की ज़रूरत नहीं है। द ओनली थिंग यू नीड टू डू इज़ कि आप अपने बेबी को जितना हो सके फिंगर फूड्स ऑफर कीजिए। फिंगर फूड्स में कई ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि कुक पीज, चीज़, श्रेडेड कैरेट्स एट्सेट्रा। आप ऐसी बहुत सारी चीज़ें बेबी को दे सकते हैं ताकि वो खुद अपने फिंगर से पिक करके उसे खाने की कोशिश करें। बट गाइज मेक श्योर कि जो भी फिंगर फूड आप बेबी को ऑफर कर रहे हैं उसका जो साइज़ है वो उतना ही हो कि आपका बेबी उसको स्वॉलो कर सके, उसे चोक ना हो। आजकल के पेरेंट्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि बच्चों को फिंगर फूड्स में हम क्या ऑफ़र कर सकते हैं। फिंगर फूड्स की इतनी सारी ऑप्शंस होती है दोस्तों जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। सो इस पूरी इन्फॉर्मेशन को लेके मैं आऊँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं बताऊँगी आप क्या क्या चीज़ें बेबी को एज अ फिंगर फूड ऑफर कर सकते हैं। तो अगर आप उस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को आगे ले जाने से पहले मैं आप लोगों से 2 या 3 पॉइंट्स डिस्कस करना चाहती हूँ। आई होप न्यू मॉमीज़ को इसमें हेल्प मिलेगी। सो पहला पॉइंट है कि जब भी बेबी को आप फिंगर फूड्स ऑफर करेंगे या बेबी फिंगर फूड खाना शुरू करेगा सो उस टाइम पे बहुत मेस क्रिएट होगा। सो ऑलवेज बी रेडी विद अ वेट वाइप या कोई भी गीला क्लॉथ के साथ आप हमेशा रेडी रहिएगा ताकि उसके फेस को, क्लोथ्स को या ट्रे को, जहाँ भी बेबी खा रहा है उस एरिया को आप क्लीन करते रहें। दूसरा पॉइंट है कि आप अपने बच्चे पे खाने के लिए प्रेशर मत डालिएगा। और मैंने देखा है कि कई पेरेंट्स बच्चों को खाना खिलाने के लिए कभी एरोप्लेन उड़ा रहे हैं, कभी उन्हें खिला रहे हैं, कभी उनको बाहर घुमाने ले जा रहे हैं। ये सब मत कीजिए। बच्चों को खिलाने के लिए उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश मत कीजिए। इनफैक्ट हो सके तो बच्चों को उनका खुद का स्पून दीजिए, खुद के यूटेंसिल्स दीजिए ताकि वो एनकरेज हो सके खाने के लिए, एंड इनफैक्ट ये उनको फ्यूचर के लिए भी प्रिपेयर करता है। तीसरा पॉइंट है कि आप कोशिश कीजिएगा कि अपने बच्चे के खाने का एक रूटीन फॉलो करें। उसे हर 3 से 4 घंटे में कुछ ना कुछ खाने का ऑफर कीजिए।
इससे ये होगा कि अगर उसने अपनी एक मील स्किप भी कर दी है तो अभी भी चांसेस हैं कि वो अपनी आगे की मील्स ले सकता है। हो सके तो बेबी के फूड को फ्लेवर देने के लिए अलग अलग चीज़ें आप उसमें ऐड कर सकते हैं, फूड का टेक्सचर भी बदल सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी बेबी को एनकरेज करेगी खाना खाने के लिए। नेक्स्ट मेन रीज़न इज़ टीदिंग। जब भी बेबीज़ को टीदिंग हो रही है उस टाइम पे भी वो अपना फूड खाना छोड़ देते हैं। इनफैक्ट कई बच्चे तो मिल्क लेना भी छोड़ देते हैं। टीदिंग के टाइम पे बच्चों के गम्स में से टीथ इमर्ज करते हैं एंड उस टाइम पे उनको बहुत पेन होता है। इनफैक्ट इतना पेन जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। एंड जो पेन का टॉलरेंस होता है वो बेबी टू बेबी डिफ़र करता है। इस पेन की वजह से बेबी बहुत फसी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा जाते हैं, बट इसमें वरी करने की कोई बात नहीं है। जब भी उनका पेन कम होगा उसके बाद वो अपने आप अपना खाना भी दोबारा खाने लगेंगे और मिल्क भी लेने लगेंगे। पर स्टिल अगर आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेजर रीज़न हो सकता है इलनेस। कभी कभी हमारे बेबी को थोड़ा बहुत खांसी जुकाम हो जाता है। इनफैक्ट कई बार तो पेरेंट्स को पता भी नहीं चलता है कि उनका बेबी कोल्ड से सफ़र कर रहा है। इस टाइम पे भी जो बेबीज़ होते हैं वो फूड खाना छोड़ देते हैं। अगेन इस सिचुएशन में वरी करने की कोई बात नहीं होती है। जैसे ही उनका कोल्ड ठीक होने लगेगा वो वापस अपना फूड रिज्यूम कर लेते हैं। इनफैक्ट मिल्क इंटेक भी नॉर्मल रखते हैं। बट स्टिल कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम बेबी के इलनेस को ठीक से पहचान नहीं पाते हैं। तो अगर आपका बेबी कई दिन तक इल रहता है, यानी आप कह सकते हैं कि अगर आपका बेबी 3 या 4 दिन तक बीमार है, बिल्कुल कुछ नहीं खा रहा है और आपको लग रहा है उसको फीवर है, कोल्ड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो ऐसे केसेस में मैं रेकमेंड करूँगी कि आप अपने डॉक्टर से बात ज़रूर करें। सो गाइज़, ये तो सारे के सारे रीजंस थे जो मुझे पता थे। इनफैक्ट मेरे बेबी के केस में रिफ्यूजिंग द स्पून, जो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था, वो चीज़ बिल्कुल सही थी। जब मैंने उसको फिंगर फूड्स ऑफर किए देन थिंग्स वर एब्सोल्युटली नॉर्मल। पर इसके अलावा कोई और रीजंस हैं जो आप लोगों को पता है एंड आपने उस सिचुएशन से कैसे डील किया, ये मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि मुझे और मेरी जैसी और मॉमीज़ को भी हेल्प मिले। Thank you so much for watching the video. Bye bye.